उसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। जी। सरकार की मंशा तो ये है कि जो कानून बन गया उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। देश के लोगों की सोच ये है कि इस गलत कानून को समाप्त किया जाए। जी। लेकिन इसका कुल मिला के जो सुखद परिणाम निकला है वो ये है कि इस किसान संघर्ष की वजह से देश के लोगों को सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि इस देश में जो जात पात का जहर फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकते थे उनके मुंह पर करारी चपत लग गई। ये आंदोलन केवल मात्र किसान का नहीं है। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इस आंदोलन में 36 जात के लोग शामिल हैं। किसान भी है, मजदूर भी हैं, कर्मचारी भी है, कारखानेदार भी हैं, दुकानदार भी हैं, इवन प्रेस के लोग भी हैं। सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं और इस वजह से शामिल हैं कि मौजूदा शासन तंत्र से इस देश का हर नागरिक परेशान है, दुखी। बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जिनका जनहित के कामों में कोई रुचि नहीं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि देश की दौलत को लूटा जाए और इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं जिससे सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सारे देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं, उनके पास जा रहा है और उनसे ये डायरेक्ट ले रहे हैं और फिर समाचार पत्रों के द्वारा छपता है कि किस राजनीतिक दल को कितना पैसा लोगों की तरफ से मिला। उसमें ऊपर इन्हीं का नंबर आता है क्योंकि पैसा तो उन्हीं लोगों के पास है। क्योंकि सर पार्लियामेंट पर ये जा रहे हैं, जैसे किसानों ने आह्वान किया है, तो क्या सहयोग आपकी तरफ से, इनेलो की तरफ से, हम ये जानना चाहेंगे, हरियाणा की तरफ से भी साफ तौर पर यही कहें तो क्या सहयोग, किस तरह से सपोर्ट आप लोगों का? केवल हमारी तरफ से नहीं, समूचे राष्ट्र के लोगों की तरफ से एक सोच है जी कि पार्लियामेंट के सेशन में पार्लियामेंट के मेंबरों को मजबूर किया जाए कि ये जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं उनको विड्रा किया जी। उसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो नहीं कह सकता। सर, आप किसान परिवार से आते हैं, किसानों के हित में आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, आप पूरे मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो दुष्यंत चौटाला वो आपके परिवार से आते हैं, तो वहीं आपकी कभी उनसे कोई बात हुई हो कि जिस तरीके से बीजेपी को उनसे सपोर्ट है इस समय उन्होंने दिया हुआ है, तो उन्होंने उन्हें मनाने की आपकी कोशिश हुई हो? क्या कुछ ऐसी बातचीत? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की बात में और आपकी बात में कोई अंतर है। मैंने साफ लफ्जों में एक बात कह दिया और इसकी डिटेल में जाओगे तो मैं और बता दूंगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। क्या आप ये आज मान के नहीं चल रहे कि खेती करने वाले की हालत सबसे ज्यादा है? कानून इस किस्म के बनाए गए हैं जिसकी वजह से किसान की मजदूरी भी खत्म हो गई। मैं सड़क पे घूमने वाला आदमी, मैं सड़क पे जब घूमता हूँ और ट्रैक्टर ट्राली अनाज की भरी हुई जब देखता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि भाई मंडी तो इधर रहेगी, तुम वापस क्यों जा रहे हो? वो कहने लगे जी हमारा तो कोई खरीदारी नहीं। किसान का उत्पादन, अब प्रभु की कृपा होगी, कल परसों में अच्छी बारिश होगी, फसल तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका कोई खरीदार नहीं है और अगर किसी की खरीद भी ले कोई तो उसकी पेमेंट नहीं मिलती। किसान अपने उत्पादन को मंडी में बेचने के लिए लेके जाए
और फिर वापस भरी हुई ट्राली घर लेकर के आए, उसके लिए कितना मुश्किल है। सर एक सवाल और है आपसे, किसान वापस अपने घर जा सके, घर में रह सके, क्योंकि किसान इस समय सड़कों पर है। हमारी तरफ एक कहावत है कि सारी रात रोई एक मरे और वो भी पड़ोसी। मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया था, और संक्षिप्त में बता दूं कि इस आंदोलन के साथ 36 जात के लोग शामिल हैं या नहीं है, ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। किसान, मजदूर, कर्मचारी, कारखानेदार, दुकानदार, कर्मचारी, इवन प्रेस तक के लोग सारे के सारे से, और जो लोग देश में जात पात का जहर फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकते थे, आज उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इस आंदोलन की वजह से खड़ी है। जब कभी भी इस देश में चुनाव होंगे, और वो किसी समय भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मिड-टर्म पोल हो, मौजूदा शासन तंत्र की सरकार चल नहीं पाए, इनके गठजोड़ समाप्त हो जाए, इनके चुने हुए प्रतिनिधि भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे, दूसरी पार्टियों के लोग इनकी पार्टियां छोड़ रहे हैं, संगठन में जो इनके साथ है वो भी भाग रहे हैं। इसलिए अल्पमत की सरकार के पास तो सिवाय मध्यावधि चुनाव के विचार रहेगा। मिड-टर्म पोल आज हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड सब लोग इकट्ठे हैं नहीं? मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं ये पूछता हूँ कि अब सब लोग इकट्ठे हैं या नहीं? सर मीडिया जवाब देता है, मीडिया जवाब देता नहीं। अच्छा, तो आप केवल पूछना ही जानते हो या जब बताना भी जानते हो? सिर्फ सवाल पूछना ही तो आपका काम नहीं। ये काम तो मोदी के पास रह गया। इसने 7 साल के अरसे में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई क्या? इसलिए नहीं बुलाई कि प्रेस वाले लोग सवाल पूछेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं। मैं तो आपके सामने बैठा हूं, मेरे से सवाल करिए, अगर मैं जवाब ना दे सकूं तो बात अलग है। अच्छा सर, टिकैत साहब से आज क्या बात हुई, थोड़ा ये जानना चाहेंगे। थोड़ी देर बंद कमरे में हुई थी, हम तब नहीं थे, तो थोड़ा जानना चाहेंगे क्या बातचीत हुई थी। मैं कोई बातचीत अब बंद कमरे में तो करते नहीं, हमारी तो खुली किताब है। पिछले 35 साल से हो रही है। कुछ बता दीजिए, अंश बता दीजिए। महेंद्र सिंह टिकैत के मेरे पिताजी के बहुत अच्छे रिलेशन थे, राजनीतिक नहीं पारिवारिक थे। हर दुख सुख में वो शामिल थे। मैं एक नई बात बताऊं आपको, शायद ध्यान में, कि मेरे पिताजी की जब डेथ हो गई तो वो राज्यसभा की सीट खाली हो। हमने टिकैत साहब को बहुत मिन्नत खुशामद की कि आप इसमें, वो कहने लगे मेरा काम पद हासिल करना नहीं, मुझे तो लोगों की सेवा करनी है, और उसके लिए चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर चलो। अभी भी हम राकेश टिकैत साहब से पूछते हैं कि आपके बारे में ये खबरें हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी भी वो यही कहते हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच के लोग भी, बड़े नेता भी, आप भी यहाँ आए हैं, तो इसे कैसे हम देखें, कैसे समझें हम? हमारी कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है जी, हम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी पार्टियां जो फैसला करेंगी हम उसको अमली जामा पाएंगे। और बस मेरा एक अहम सवाल ये कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि पार्लियामेंट पर किसान ना जाएं, वो अपील भी कर रहे हैं, और अभी हाल ही में ये भी सूचना मिली कि उन्होंने कहा कि नहीं जाने देंगे। 26 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा। हालांकि वो हर मामले में ऐसी बाधाएं डालते हैं। जी, इस संघर्ष के, इस आंदोलन के मामले में भी उस जगह जगह बाधाएं डालते हैं कि डालते हैं। उनका काम है जी, वो कहने में अमल नहीं करते, करने में अमल करते। जी। वो लोगों को परेशान करने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी तरफ से कोई स्टैंड उस पर है किसानों के फेवर में कि शायद कुछ हम चीजें? किसान के अधिकार के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने में भी लेश मात्र गुरेज नहीं करेंगे। हमें अगर गोलियां भी खानी पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और एक मेरा थोड़ा अलग सवाल ये था कि आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में लगातार जो स्थगन है वो चल रहा है, उसमें एक कारण ये भी जुड़ा है कि पेगासिस जासूसी एक मामला है। आपकी प्रतिक्रिया उस पर, ये जो पूरा सिनेरियो है, जो ये सब चल रहा है, पेगासिस
जासूसी मामला। क्या- कोई प्रतिक्रिया? क्या मामला? इसमें ये कहा गया है कि कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के फोन जो हैं वो सुने गए हैं, उनकी बातचीत सुनी गई है, कुछ पत्रकारों के फोन कॉल भी सुने गए, इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं, जिस पर काफी हंगामा भी मचा कौन हुआ है। कह रहा है ये? एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा मैं गया है। आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आज तक 7 साल के अरसे में मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? और इसलिए नहीं बुलाई कि प्रेस में अगर कोई आएगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे और उनके पास उसका जवाब तो कोई है ही नहीं। जी। वो तो अपनी बात कहना जानते हैं, अपने जो मन में आए वो कह लेंगे, दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इस पर तो चर्चा करना ही गलत है। इनके किए हुए गलत कारनामों की वजह से आज समूचा राष्ट्र जो है इनके खिलाफ लामबंद हो गया। और मुझे ऐसा दिखाई देता है, मैं कोई ज्योतिषी नजूमी या पत्रकार नहीं हूं, लेकिन परिस्थितियां ये बता रही हैं कि इस देश में निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे। ये गठबंधन टूटेगा, इनकी पार्टी के लोग इनको छोड़ के भाग जाएंगे और जब अल्पमत में सरकार होगी तो फिर मिड टर्म पोल के अलावा कोई और इलाज है क्या? और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर जात पात का जहर फैला के जो राजनीतिक रोटियां सेकते थे तो 36 जात के लोग इकट्ठे हो गए, इनका छोपड़ा साफ होगा। सर आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मैंडेट उनके पास पूरा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीच में चुनाव होंगे? मैंडेट नहीं, इनके लोग भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? मैं आपसे यही प्रश्न पूछूंगा। आज तो मैंडेट है, लेकिन जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको छोड़ के भाग रहे हैं। गठबंधन इनके टूट जाएंगे, इनके साथ लगे हुए लोग जो स्वार्थ के वशीभूत गए वो इनको छोड़ के भाग जाएंगे, तो अल्पमत की सरकार तो नहीं चल पाएगी। अल्पमत में जब ये रह जाएंगे तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।